हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप और आप मुझे सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। फिर से हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ और आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिस विषय की चर्चा मुझे लगता है कि होनी चाहिए और बहुत से लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से बच के रहने की, जो इन चीज़ों से आपको नुकसान कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, वो है प्रिटेंडिंग बिहेवियर। प्रिटेंडिंग बिहेवियर यानी दिखावा करने का व्यवहार। दिखावा मतलब क्या होता है? जो हम हैं, वो ना दिखाना। जो हम नहीं हैं, वो बनने की कोशिश करना। हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। आज की इस पूरी बातचीत में हम समझेंगे, लोग दिखावा क्यों करते हैं आखिर? क्यों इतनी चीज़ें छुपाते हैं? क्यों वो अपनी सच्चाई नहीं दिखाते हैं? इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं? इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सोशल मीडिया का रोल क्या होता है इस चीज़ में? रिश्तों पर कितना असर पड़ता है प्रिटेंडिंग बिहेवियर का? मानसिक स्वास्थ्य पर क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है? और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? तो आइए दोस्तों, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और एक-एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते हुए आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाएँगे। तो पहला पॉइंट, प्रिटेंडिंग बिहेवियर होता क्या है? तो प्रिटेंडिंग बिहेवियर का मतलब होता है अपने असली भाव, सोच और सच्चाई को छुपाकर एक नकली व्यक्तित्व दिखाना। आज की डेट में मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, जो अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं और कहीं न कहीं दूसरों को हर्ट भी करते हैं और दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं, अपने सेल्फिशनेस के। आपको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, दुखी होकर भी खुश दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। कमज़ोर होकर भी स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करते हैं कुछ लोग, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो बहुत शो ऑफ करेंगे या आपको दिखाएँगे, प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पैसे ना होने पर कम अमीर दिखाना। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ लोग होते हैं जिनमें आत्मविश्वास होता नहीं है, लेकिन वो घमंड दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ये आदत बन जाए तो बहुत नुकसानदायक हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ़, काफ़ी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, दिखावा बुरा नहीं होता, लेकिन जब दिखावा आदत बन जाता है ना, तब वो ज़हर बन जाता है। और ज़हर जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे काम कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, लेकिन गलतियाँ ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। और ऐसे ही प्रिटेंडिंग नेचर भी ऐसा है, थोड़ा बहुत दिखावा दुनिया हर कोई करता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक होती हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी अफ़ेक्ट हो सकती हैं ज़िंदगी में। दोस्तों, बीच-बीच में हम ब्रेक लेते रहेंगे और आपके लिए बेहतरीन गाने हमारे पास हैं और वो हम आपको सुनाते रहेंगे, ताकि 1 घंटे का जो सफ़र है, वो आपको ज्ञान भी दे और आपका दिमाग जो है, वो तरोताज़ा भी रखे। तो हम कोशिश यही करते रहेंगे कि आपके जीवन में खुशी और सुकून मेंटेन रहे। तो आइए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो लोग दिखावा क्यों करते हैं? इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो पहला पॉइंट, समाज का दबाव। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में समाज का दबाव बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे? यही एक लाइन लोगों को नकाब पहनने पर मजबूर कर देती है। लोगों में एक डर क्रिएट कर देती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए। चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे जॉब प्रोफ़ेशन में हों, कहीं पे भी हों। लोगों में डर क्रिएट हो जाता है, लोग चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, लोग चीज़ें प्रिटेंड करने लग जाते हैं, दिखावा। तो ये चीज़ें जब इंसान करता है, तो कहीं न कहीं उसकी मानसिक स्थिति भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होती है, कहीं न कहीं इस पे प्रभाव पड़ता है और जीवन की जो एक जीवन शैली है, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी चीज़, एक्सेप्टेंस की चाह। हर इंसान चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, सराहा जाए। ये हर इंसान की चाह मिलेगी कि मुझे एप्रिशिएट किया जाए। वो कुछ भी करता है, चाहे क्लास में अच्छे नंबर भी आते हैं, तो एप्रिशिएट किया जाए। उसका बर्थडे है तो उसको अच्छे से मनाया जाए, उसको कोई विश करे। तीसरी चीज़, बचपन की कंडीशनिंग।
रोते नहीं हैं, ऐसा बोला जाता है ना बच्चों को। मर्द कमज़ोर नहीं होते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। यहीं से दिखावा शुरू हो जाता है। लोगों को ये समझाना चाहिए एक-दूसरे को, चाहे बच्चों को, चाहे बड़ों को, चाहे बूढ़ों को, किसी भी उम्र के लोगों को यह समझाना चाहिए कि आप सच्चाई के साथ चलें। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें लाइफ़ में। जितना आप दिखावा करेंगे, जितना प्रिटेंड करेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में बढ़ती चली जाएँगी। बहुत से पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं रोते नहीं हैं। चलो अच्छी बात है, उसका पॉज़िटिव साइड भी है कि एक पॉज़िटिव स्ट्रेंथ मिलती है और मर्द कमज़ोर नहीं होते। ये चीज़ें बोली जाती हैं। देखो कमज़ोरी इंसान की ये नहीं है कि अगर वो रो रहा है, तो वो कमज़ोर हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इंसान के अंदर इमोशंस हैं, तो रोना भी आएगा, सब चीज़ें होती हैं। बट मेन बात ये होता है अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इम्बैलेंस लाइफ़ में ठीक नहीं होता। लाइफ़ को बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो और सच्चाई के साथ जितना चलोगे, उतनी लाइफ़ अच्छी रहेगी आपकी। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं। देखो गुस्सा भी कहीं न कहीं एक इमोशन है, थोड़ा बहुत आ जाता है, एक्शन के रिएक्शंस भी होते हैं, बट कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसके नुकसान इंसान खुद तो झेलता ही है, उसका असर जो है दूसरे लोगों पे भी पड़ता है और यहीं से दिखावा लोगों का शुरू हो जाता है। लोग प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं। अगर हम सच्चाई के साथ उनको सिखाएँ, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो ज़िंदगी में, आप उनको ये सिखाएँ कि ये चीज़ ऐसी होती है और ये चीज़ का करने का ये नुकसान है और ये चीज़ आप इसको मेंटेन कैसे करें, आप ये सिखाएँ। सोशल मीडिया और दिखावा, ये भी हमारी आम ज़िंदगी में जो प्रिटेंडिंग बिहेवियर होता है, उस उसको बढ़ावा देता है। आज का सबसे बड़ा मंच जो होता है सोशल मीडिया है। उसमें फ़िल्टर्स मिलेंगे आपको, फेक स्माइल्स मिलेंगी, परफेक्ट लाइफ़ की रील्स मिलेंगी आपको कि परफेक्ट लाइफ़ कैसे की बनाई जाती है। हम दूसरों की हाइलाइट रील देखकर अपनी लाइफ़ से तुलना करने लग जाते हैं, ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं। यहीं से शुरू होता है जलन, तुलना करना और नकलीपन। सोशल मीडिया हमें सिखाता है, रियल बनोगे तो इग्नोर कर दिए जाओगे, फेक बनोगे तो फॉलो कर लिए जाओगे। मोस्टली ऐसे ही होता है। बाकी तो रियल कंटेंट होते हैं और हमें लगता है कि आप रियल लाइफ जिएँगे तो आपकी लाइफ में बहुत सुकून मिलेगा आपको और बहुत सुख भी रहेगा। जितने आप फेक बनेंगे, जितने आप ऐसी लाइफ को जिएँगे तो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होना ही है, स्पेशली मेंटल डिस्टर्बेंस। तो एक सच्ची लाइफ जीने में बहुत सुकून होता है। रिश्तों पर असर क्या पड़ता है? प्रिटेंडिंग जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, दिखावा करने का जो व्यवहार होता है, उसका असर क्या पड़ता है रिश्तों पर? तो आइए इस बारे में बात करते हैं। जब आप दिखावा करते हैं ना, तो लोग आपसे नहीं, आपके नकाब से जुड़ते हैं। अब सपोज़ कीजिए, कोई इंसान सोशल मीडिया पे है, वो कह दे कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है? तो लोग आपके नकाब से जुड़ेंगे, आपसे नहीं जुड़ पाएँगे कभी भी जीवन में। और उसका असर तब आपको महसूस होगा जब आप रियल लाइफ़ में उन लोगों से मिलेंगे। तब आपकी सच्चाई ऑटोमैटिकली रिवील हो जाएगी और रिश्ते गहरे नहीं हो पाते हैं। जब सच्चाई रिवील होती है तो रिश्ते तोड़ देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि आप झूठे हैं, आप दिखावा करते हैं, आप गलत इंसान हैं। आप पे लोगों का भरोसा टूटने लग जाता है आपसे। और सबसे खतरनाक बात, जब आप खुद नहीं जानते कि असली आप कौन हैं, वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है जीवन में। अगर आप करते जा रहे हैं जीवन में चीज़ें, प्रिटेंड करते जा रहे हैं, आप सिर्फ़ दिखावा करते जा रहे हैं, उस चक्कर में आप ये भूल गए कि आप असली में कौन हैं, आपकी असली पहचान क्या है। वो इंसान लाइफ़ में बहुत सारे फ़ेजेज़ फ़ेस करते हैं और ऐसी चीज़ें फ़ेस करना बहुत नुकसानदायक होता है। उनकी जीवन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी सोशल लाइफ़, मेंटल लाइफ़, फ़िज़िकल लाइफ़ बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि दोस्तों की इन चीज़ों से आप दूर रहें। जितने सच्चे रहेंगे, जितने अच्छे बनेंगे जीवन में, उतना ही आपका फ़ायदा होना है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, प्रिटेंडिंग बिहेवियर का। तो प्रिटेंडिंग बिहेवियर से पैदा क्या होती है चीज़ें? एक तो एंग्ज़ायटी,
आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। और अगर एंग्जाइटी होती है तो बहुत नुकसान होता है। आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी जो आपका जो ब्लड फ्लो है, वो उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है। आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा। तो एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं लोगों को। डिप्रेशन फ़ेज़ आ जाता है लोगों की लाइफ में। बहुत डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं। लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है ऑटोमैटिकली। और किसी काम में मन नहीं लगेगा आपका, आप ढंग से खाएँगे नहीं, आप जो डेली लाइफ़ की चीज़ें होती हैं, वो ढंग से नहीं करेंगे, आप लोगों से बहुत दूर हो जाएँगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, बहुत एक कमरे में ही रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डिप्रेशन में। एक लोनलीनेस क्रिएट हो जाएगी, बहुत अकेला रहना पसंद करेंगे, आप किसी से बात ही नहीं करना पसंद करेंगे। एक इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत ही बुझे-बुझे रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप खुश नहीं रहेंगे सबसे बड़ी बात। आपकी लाइफ़ में ऐसा लगेगा आपको कि बहुत दुःख है आपकी लाइफ़ में। हर दिन एक्टिंग करने लग जाएँगे आप, चीज़ों को कवर करने के लिए और ये एक्टिंग ही आपको इन चीज़ों का नुकसान भुगतना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का नुकसान। तो एक समय के बाद आपको अंदर से खाली कर देती हैं चीज़ें। अगर एक इंसान को ये सब चीज़ें हो गई, एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो उस इंसान की हालत आप सोच सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें अटैक करेंगी इंसान के दिमाग पर, तो क्या हो सकता है? आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा। ऐसे काफ़ी आप रिलेट कर पाएँगे अपने आस-पास के लोगों को और कभी-कभी हमारी लाइफ़ में भी चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो बस यही है कि हमें कैसे इन चीज़ों से डील करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए और जितना आप रियल रहेंगे उतना अच्छा है। अगली चीज़, इसका पीक पॉइंट क्या होता है? प्रिटेंडिंग बिहेवियर का। दिखावे की चरम सीमा क्या होती है बेसिकली? तो दिखावे का पीक पॉइंट तब आता है जब आप अकेले में रोते हैं, भीड़ में हँसते हैं और खुद से कहते हैं, काश कोई मुझे सच में समझ पाता। अकेले में इंसान घंटों-घंटों रोता है। वो इतना डिप्रेशन होता है, उसको इतनी एंग्ज़ायटी रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, मानसिक। भीड़ में लोग हँसने लग जाते हैं, खुद से कहते हैं और उनको लगता है कि उनको कोई समझ ही नहीं पाता। उनको ये लगता है कि बस वो दिखावा करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएँगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक्चुअल में वो अपनी पर्सनैलिटी भी खराब कर रहे हैं जीवन में, अपनी जीवन शैली को भी नुकसान कर रहे हैं और यहीं से इंसान टूटता है और खुद को बदलने का फैसला भी करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दिखावे से बाहर कैसे आएँ? तो पहली चीज़ जो हमें दिखावे से बाहर ला सकती है, उसे कहते हैं खुद को स्वीकार करना। आप अगर अंदर आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर आ गई, अपनी कमियों को स्वीकार करना आपको आ गया, खुद को स्वीकार करना आ गया कि आप परफेक्ट नहीं हैं जीवन में और यही आपकी खूबसूरती है कि ठीक है, अगर नेगेटिव भी है आपके अंदर कुछ, तो आप उस पर काम करेंगे, उसको सुधारेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग जो प्रिटेंडिंग नेचर होते हैं, जो दिखावा बहुत करते हैं, वो अगर नेगेटिव पॉइंट्स पे काम नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिव उस पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जीवन में, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो जाती है। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक हो जाती हैं उनके जीवन में। दूसरी चीज़, सेफ लोगों से सच बोलें। हर किसी से नहीं बोलने की ज़रूरत होती है आपको, लेकिन किसी से तो आप बोलना पड़ेगा आपको। जो आपको लगता है कि आपको ये समझ पाएँगे, तो आप उनको सच बताएँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढें। उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा ना बढ़ाएँ जीवन में। आप सच बोलें, ठीक है? आप अपनी जो प्रॉब्लम लाइफ़ में होती है, जो नेगेटिविटी होती है, आप उसको इम्प्रूव करें। मीन्स इम्प्रूव मतलब उस पर काम करें, उसको बढ़ने ना दें जीवन में। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया डिटॉक्स। रियल लाइफ़ को प्रायोरिटी दें जीवन में। आप फेक लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दें। जहाँ दिखावा ज़्यादा है, वहाँ से आप हटने की कोशिश करें। क्योंकि दिखावे वाली जो दुनिया होती है, वो बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कुछ देर से, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और यही हम इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को, सबको और ये सबको जाननी चाहिए, मुझको भी, आपको भी, सभी को, कि इन चीज़ों का नुकसान क्या होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। वो सबसे नुकसानदायक चीज़ है ज़िंदगी में। चौथी चीज़, इमोशनल लिटरेसी सीखें।
अपने इमोशंस को नाम देना सीखें। आप इमोशनली जितना बैलेंस करेंगे लाइफ में चीज़ों को, उतना अच्छा है। आपको इमोशनली डिपेंडेंसी की भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप खुद से प्यार करें, आप खुद को समझाना सीखें। आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जितना सेल्फ अवेयर रहेंगे, आप जितना सिखा पाएँगे खुद को, उतना अच्छा है। 5वीं चीज़, प्रोफ़ेशनल हेल्प। थेरेपी कमज़ोर नहीं होती है, समझदारी होती है। बहुत से लोग थेरेपी नहीं लेते हैं, बहुत से लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ऐसी चीज़ें कभी-कभी बहुत हो जाती हैं, जैसे एंग्ज़ायटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो लोग हेल्प नहीं लेते हैं। डिप्रेशन लेवल बढ़ गया तो हेल्प नहीं लेते हैं। बहुत से लोग मेडिकेशन पे चले जाते हैं, बहुत से लोगों को भर्ती भी किया जाता है। थेरेपीज़ होती हैं, बहुत लोग सेशंस होते हैं, तो लेना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ने मत दो, उसको खत्म करो जड़ से। रियल बनने की ताकत। जब आप रियल बनते हैं, तो क्या होता है? आप हल्का महसूस करते हैं। आप जब हल्का महसूस करेंगे, तो आपके अंदर पॉज़िटिविटी आएगी, आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आपके रिश्ते सच्चे बनते हैं फिर जीवन में। आप आत्मसम्मान आपका बढ़ता जाता है। याद रखिए, जो आपको आपकी सच्चाई के साथ स्वीकार करेंगे, वही आपका इंसान है। बाकी तो दुनिया दिखावा करती है कि मैं हूँ, आपका मैं हूँ, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। जो सच्चे होते हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे आप ज़मीन पर गिर रहे हैं, चाहे आसमान में उठ रहे हैं आप, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और वो इंसान आपका दोस्त तभी हो सकता है, आपका जो क्लोज़ है, आपका तभी हो सकता है, जो आपके साथ खड़ा हो जीवन में। दोस्तों, दिखावा हमें कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन लंबे समय में हमें खुद से दूर कर देता है। तो कोशिश करें जितना हो सके दिखावे से बचें। जितना आप रियल रहेंगे, उतनी आपकी लाइफ में समस्याएँ नहीं रहेंगी। आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। आपकी सोशल लाइफ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। आप एक सुखी जीवन और सुकून भरा जीवन जी पाएँगे। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जी रहा हूँ या सिर्फ़ निभा रहा हूँ? अगर जवाब दूसरा है कि निभा रहा हूँ, तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। क्या? रियल बनने का। क्योंकि जो रियलिटी होती है लाइफ में, जो सच्चाई के साथ जीता है ना, वो बहुत आगे जाता है। बट एक चीज़ साथ में ज़रूर ऐड करूँगा कि आप ज़िंदगी में अवेयर रहें। आपकी ज़िंदगी में अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक बनाऊँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके जीवन में उस टॉपिक के सुनने के बाद आपके जीवन में चेंज आए पॉजिटिव, और आपकी लाइफ में सुख और सुकून मेंटेन हो जाए। तो दोस्तों, आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक के बाद बहुत लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा। बहुत से लोग बहुत गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में एक बेहतर सुधार की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।